हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक्स है 10 इयर्स परफॉर्मेंस कंपैरिजन, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। ये क्यों मुझे लगा कि इस पे बारे में भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आज जनरल फिनोमिना है कि भाई इंडेक्स पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडेक्स ETF में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड ऐसे। तो एक बात हमेशा आप जानो, लॉन्ग टर्म में यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका लॉस का चांसेस सिर्फ 2% है, 2 से 3%। मतलब 5 इयर्स या 10 इयर्स के आप प्लान्स के अनुसार जाते हो तो आपका चांसेस लॉस का 1-2% ही हो, अनलेस आप प्रॉफिट में ही रहते हो। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब इन सब के बावजूद भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का हम लोग 10 इयर्स का उनका डेटा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अल्टीमेटली अभी तक वो 10 सालों में क्या क्या प्रॉफिट या क्या क्या रिटर्न परसेंटेज दिए हैं। 10 years performance comparison of large cap, mid cap, small cap. If you have invested 100 rupees each in large cap, mid cap, small cap, what would be your investment be worth today? In this video, we are going to take a deep dive into the last 10 year performance of each category. तो सपोज दैट मान लो 10 साल पहले, आज 2025 है, 2015 में हम 100 रुपया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या होता आज की डेट में? तो लार्ज कैप में यदि 100 रुपया हम लोग देते हैं तो आप देखोगे कि मोटा मोटी आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 13 से 14%, 10 से 12 और 8 से 9 इस तरह का रहेगा। अब लार्ज कैप, मिड कैप को समझ लेते हैं कि होता क्या है। लार्ज कैप टॉप 110 कंपनीज जो आपका जिसका वैल्यूएशन जो मार्केट कैपिटल है 20,000 से ऊपर है। मिड कैप जो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक की कंपनियां वो, और स्मॉल कैप जो 5,000 से नीचे की जितनी सारी कंपनियां वो स्मॉल। अब मान लो कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में हमने 100 रुपीज़ लगा दिया था, तो 10 साल के बाद लार्ज कैप में हमको मिलता है 346 रुपया, मिड कैप में 562 रुपया, स्मॉल कैप में 430 रुपया। और इनका CAGR है लार्ज कैप में 13.20%, मिड कैप में 18.80%, स्मॉल कैप में 15.70%। नंबर ऑफ ईयर विल बी नेगेटिव रिटर्न्स 10 सालों में। लार्ज कैप ने एक बार है मिनिमम, मतलब नेगेटिव दिया है। मिड कैप में 10 साल में 2 बार, स्मॉल कैप में 10 साल में 3 बार। नंबर ऑफ ईयर्स पॉजिटिव तो लार्ज कैप ने दिया है 10 में 9 बार, मिड कैप ने दिया है 10 में 8 बार और स्मॉल कैप ने 10 में 7 बार। तो आप ये देखोगे कि सबका अपना अपना ग्रोथ परसेंटेज है। तो ये कंपनियों के जो ग्रोथ है उनका प्रोपोर्शनल आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के इंडिसेस का रिफ्लेक्शंस है। तो आप ये देखो कि केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। 1 या 10% चांस है कि लॉस भी हो सकता है। मिड कैप में ही केवल आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मे भी हो सकता है 10 साल में 2 साल आपका नेगेटिव रिटर्न दे, और स्मॉल कैप में करते हो तो 10 में 3 साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते। तो अब क्या करना है? तो इसको अच्छा से समझने के लिए हम इक्वल में 3 भाग में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हम खरीद सकते हैं। मतलब 5,000, 5,000, 5,000 प्लस। अब नेक्स्ट मंथ में देखेंगे कि जिसमें आपका ग्रोथ है उसमें नेक्स्ट 5,000, फिर मिड कैप में 5,000, फिर स्मॉल कैप में 5,000। जब तक पॉजिटिव है तब तक डालते जाएंगे, जब पॉजिटिव नेगेटिव हो रुक जाएंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड में 10 साल में 3 चीज़ें फैक्टर करती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सपोज दैट मान लो मार्केट का ट्रेंड है आपका 10% और इस साल का हुआ मान लो कि 8%, या कह सकते हो कि 8% है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है। तो 8 में से 10 माइनस करो, -2%।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन कटता है, उसके कारण भी उसका जो ग्रोथ है वो कम होता है। मैक्स ड्रॉडाउन, अब कंपनियों का ऐसा है कि कोई कोई कंपनियां अच्छे परफॉर्म करती हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप, और कुछ कंपनियां कम मतलब जनरेट करती हैं। तो जो उनका बीच का गैप होता है, सपोज दैट in the largest percentage decline the value of investment from its peak to its lowest point. For example, if your investment peak is 1 lakh and that drop to 80k and its lowest, then max drawn would be 20%. तो जितना आपका हाई से लो के बीच का जो आपका डिस्टेंस मतलब गैप है, उसको आपको मैक्स ड्रॉ डाउन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए सिंपल सा आप एग्जांपल ले लो, 1 लाख रुपया आप लगाए हो, आपका घट के 20% कम हो गया, तो अब 80,000 रुपया फिर से 1 लाख जाने के लिए कितना परसेंट बढ़ना चाहिए? ऑलमोस्ट उसको कम से कम 23-24% बढ़ेगा, तब आपका 1 लाख आएगा। तो ये जो गैप है ना, इसी को मैक्स ड्रॉ डाउन कहते हैं। और एक है शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉ डाउन को डिवाइड करके जो एक रेशियो आता है उसको ही शार्प रेशियो कहते हैं। इससे हम लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज दैट देखो, एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो लार्ज कैप का 12 है, मिड कैप का 25 है और स्मॉल कैप का 33 है, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 38, 49 एंड 65। ये इतना मतलब हाई से लो में गया है। तो शार्प रेशियो इसका होगा 0.75, 0.65, 0.46। जिसका शार्प रेशियो 1 के नियर अबाउट रहेगा वो अच्छा कहलाता है, गुड कहलाता है। तो आप देखोगे लार्ज कैप में जो शार्प रेशियो आया है 0.75 आया, तो आप इसको अच्छा मान सकते हो बनिस्पत आपका स्मॉल कैप से, कंपेयर टू मिड कैप से। यदि आप लॉन्ग टर्म में लेते हो लार्ज कैप में, तो आप 1 ईयर लेते हो तो 12%, 3 ईयर्स लेते हो तो 12%, 5 ईयर लेते हो तो 11%। अब 11% 1 ईयर से तो लेस है, बट ओवरऑल वो जो है कंपाउंडिंग के साथ फार बेटर रिजल्ट देगा। अब आप मिनिमम मैक्सिमम का भी एनालिसिस करके देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स देखोगे कि सबसे कम जो जितना टाइम आप एक्सटेंड करते हो उतना ही लॉस होने का चांसेस आपका कम हो जाता है। तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न यदि 1 ईयर का हो तो चांसेस है 19% तक हो सकता है, 3 ईयर्स का लोगे तो 2% चांस है, और 5 ईयर्स प्लान लेते हो तो 1% चांस है। रिस्क है बट काफ़ी कम है आपका बनिस्पत 1 ईयर का। तो इसीलिए कहा भी जाता है, बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स और जो भी डाटा आज तक एनालाइज हुआ है, प्रोफेशनल भी जो हैं वो यही कहते हैं कि आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लो, लॉन्ग टर्म के लिए लो। बॉटम लाइन ये है कि आप कोई भी ट्रेडिंग इन आप म्यूचुअल फंड या परचेज करते हो, लॉन्ग टर्म में लेते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस मिड कैप और इस लार्ज कैप इज़ बेटर देन स्मॉल कैप। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ स्मॉल कैप का भी अच्छा है, बट ओवरऑल आप यदि देखोगे तो आपका लार्ज कैप मिड कैप इज ए बेटर इन्वेस्टमेंट देन स्मॉल कैप। डाटा अभी तक 10,000 का यही बता रहा है। तो आप यदि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हो या ETF में करते हो तो बेहतर है आप मिड कैप और लार्ज कैप से स्टार्ट करो। आप जैसे जैसे मार्केट को समझने लगोगे तो फिर आप स्मॉल कैप से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, और यदि कोई आपको कोई जानने का है लार्ज कैप के बारे में, कौन सा म्यूचुअल फंड है या मिड कैप में कौन से म्यूचुअल फंड है या कौन से ETF है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। बाय।